आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोग घर में अच्छे से रह रहे होंगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुमारो वी हैव स्टडीड factorization of quadratic polynomial, second degree polynomial. How to factorize? We have seen many questions. How to factorize quadratic polynomial? आप लोग उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। एक आध बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे थे। 2.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए थे और उसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए थे हम लोग। Today we will solve exercise 2.4 and its fifth question. Fifth question, students, fifth question is based on cubic polynomials. Factorization of cubic polynomial. So students, one step we are moving one step ahead. One step ahead from quadratic polynomial to cubic polynomial. So let us see how to factorize cubic polynomial. So before going to the question, first of all let us see how many methods for factorization of cubic polynomial. So to factorize cubic polynomial we have two methods. First one is method number 1 is grouping and common factor method. What means, students? We will make groups and take common. So grouping and common factor method. And another method, second method is, students, factor theorem and using factor theorem and applying long division method. long division अप्लाई करेंगे तो दो मेथड होंगे हमारे पास स्टूडेंट्स। अब दोनों मेथड में प्रॉब्लम क्या है, आप एक चीज आइए आप समझ लेते हैं। पहला मेथड है, इट टेक्स वेरी लेस टाइम, इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, सुपर इजी बट नॉट एप्लीकेबल इन ऑल क्वेश्चंस। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है स्टूडेंट्स कि वी कैंट अप्लाई दिस मेथड एवरीवेयर इन ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज सुपर इजी, दिस मेथड इज सुपर इजी, वेरी सिंपल, इट टेक्स वेरी लेस टाइम, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द सिचुएशंस। हर जगह अप्लाई नहीं है। इट कैन बी अप्लाइड ओनली इन दैट सिचुएशंस वेयर वी कैन मेक ग्रुप्स एंड टेक कॉमन फैक्टर्स। अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर मेथड व्हिच टेक्स सम टाइम बट इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। The questions which can be factorized, in those questions we can use this method. This method is known as factorizing cubic polynomial using factor theorem, or you can sometimes it is written that using remainder theorem. So we can say, so let us see students. First I have taken two questions. Exercise 2.4 question number 5. इसका फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने ले रखा है। ये दोनों पार्ट्स स्टूडेंट ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? सो स्टूडेंट्स, गिवन पॉलिनोमियल इज, इस मेथड में स्टूडेंट्स एक कंडीशन है कि इसमें क्या होना चाहिए, 4 टर्म्स होने चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होने चाहिए? 4 टर्म्स होने चाहिए और कॉमन फैक्टर भी बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है और कितना टाइम लेता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। So our given polynomial is x cube minus 2x square minus x plus 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस पूरे पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए। इसमें 4 टर्म है तो ठीक है, हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। आइए एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, द पॉलिनोमियल शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस पहले थर्ड डिग्री टर्म, फिर सेकंड डिग्री टर्म, इसके बाद फर्स्ट डिग्री टर्म और इसके बाद कांस्टेंट टर्म, यानी चारों टर्म होने चाहिए। अगर चारों टर्म मौजूद हैं तो हम ये वाला मेथड ट्राई कर सकते हैं। क्या? पहले हम लोग ग्रुपिंग मेथड ही ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन सिंपली हो जाता है, आसानी से हो जाता है, तो क्या बुराई है उसमें। तो फर्स्टली वी विल ट्राई ग्रुपिंग मेथड। अगर इफ ग्रुपिंग मेथड इज नॉट पॉसिबल देन वी विल मूव टू फैक्टर थ्योरम एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। So let us see students, try to make the groups. So this is a group. In this group you can see clearly see x square is common. देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, x स्क्वायर कॉमन है और इस ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं है तो स्टूडेंट्स 1 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 2 ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप ये है, तो मान लो सपोज करो हमने 2 ग्रुप बना लिए। आइए यहाँ देखते हैं कॉमन लेके क्या आता है। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्स बचेगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पर
2x स्क्वायर से अगर आप x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो x माइनस 2 बचेगा स्टूडेंट्स। अगर पहले ग्रुप से आप x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस दोनों ग्रुप्स में x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल था, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब अगर इसके फैक्टर फिर से हो जाते हैं तो हम लोग आगे फैक्टर कर देंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है स्टूडेंट्स, x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा भी है और मैं 9th में भी पढ़ाऊंगा आगे। सो स्टूडेंट्स अगर इसको अप्लाई कर दीजिए तो x माइनस 2, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इसमें आइडेंटिटी यूज हुई है स्टूडेंट्स, कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो दिस आइडेंटिटी इज यूज्ड हियर। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हो गए। ये भी स्टूडेंट्स लीनियर है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, ठीक है, लीनियर। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको आई टोल्ड मेनी टाइम्स व्हाट फैक्टराइजेशन एक्चुअली मींस। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस टू ब्रेक इट इनटू लीनियर पॉलिनोमियल्स और वन लीनियर पॉलिनोमियल एंड अनदर क्वाड्रेटिक। अगर स्टूडेंट्स आप यहां तक करते हैं, यहां तक करते तो देख लीजिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है और एक क्वाड्रेटिक है। अगर आगे पॉसिबल है तो हम कर देते हैं, नहीं पॉसिबल है तो छोड़ देते हैं, और स्टूडेंट्स मैक्सिमम में हो जाता है। तो दिस विल बी योर आंसर। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 लीनियर पॉलिनोमियल में टूट गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, कौन सा पार्ट? 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कॉमन लेने का मतलब y स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 2y प्लस y स्क्वायर से y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। स्टूडेंट 2y प्लस 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अगर आप -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2y प्लस 1 यही बच जाएगा, इसलिए हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2y प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स 2y प्लस 1। अब देखिए आप इस पूरे को एक ग्रुप मानिए और इसको दूसरा ग्रुप मानिए, इन दोनों ग्रुपों में 2y प्लस 1 2y प्लस 1 है तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? इधर बचेगा y स्क्वायर और इधर बचेगा -1। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका आंसर हो सकता है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, पर आपको यहाँ पर छोड़ना है या नहीं छोड़ना, आपको दूसरे जो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? लीनियर फैक्टर है। ये कैसा फैक्टर है? ये आपका लीनियर है और ये आपका अभी भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है यानी 2 पावर का। अगर आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, आपको आ रहे हैं तो जरूर कर देना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हमको आ रहा है, आइडेंटिटी बन रही है पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके। तो स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं? इसको y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखिए 2y प्लस 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ y प्लस 1 एंड y माइनस 1। फिर से वही आइडेंटिटी लगी है स्टूडेंट, कौन सी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में a प्लस b एक ब्रैकेट में a माइनस। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर हो गए। तो लीनियर फैक्टर अगर तीनों लीनियर आ गए स्टूडेंट तो इट इज टू गुड फॉर अस। तो स्टूडेंट्स आंसर हमको ये वाला लिखना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कितना इजी होता है, बहुत कम टाइम लेता है। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो एनसीईआरटी से हटके हैं, एनसीईआरटी मेथड यूज कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे आप यहाँ इस वाले ग्रुप में देख रहे हैं और इस वाले ग्रुप में आप देख रहे हैं इजीली आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया है स्टूडेंट, जो मैं चीजें बताता हूँ उनको ध्यान रखा करिए। स्टूडेंट्स द पॉलिनोमियल मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री और कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए ग्रुपिंग ट्राई करते हैं। ये है पहला ग्रुप और ये है दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में आप देखिए x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आप x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा कि नहीं बचेगा स्टूडेंट्स? बोलिए 100% बचेगा। अब यहाँ से प्लस 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन ले लिए स्टूडेंट्स, क्या बचेगा? x प्लस 3 बचेगा। दूसरे ग्रुप से 7 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 बचेगा। अब स्टूडेंट्स मैं बार बार बोलता हूँ, अगर ये दोनों सेम आ गए हैं,
इफ दी ब्रैकेट क्वांटिटीज आर सेम, अगर ब्रैकेट क्वांटिटी सेम है इसका मतलब आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ग्रुप है स्टूडेंट, और यहाँ से यहाँ तक क्या है सेकेंड ग्रुप है। दोनों ग्रुप में आप देख पा रहे हैं x+3 कॉमन है, तो x+3 कॉमन ले लीजिए। x+3 कॉमन लेने का मतलब x+3 को बाहर निकाल लीजिए। सो हियर यू विल गेट स्टूडेंट्स x² एंड हियर यू विल गेट 7। अब यहाँ पर स्टूडेंट आइडेंटिटी नहीं लगेगी, आइडेंटिटी नहीं लगेगी इसका मतलब यही एक ये लीनियर पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक, तो दो फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन और होता है। अब आप इन दोनों ग्रुप में देखिए, दोनों ग्रुप में आप इजीली देख पा रहे हैं कि क्या कॉमन है। यहाँ पर पहले वाले ग्रुप में x² कॉमन है, और दूसरे वाले ग्रुप में आप अगर ध्यान से देखेंगे इसमें पूरे इसमें, तो आप 9 कॉमन ले सकते हैं। क्या 9 कॉमन ले सकते हैं? 9 2 18 होता है, 9 5 45 होता है। सो स्टूडेंट्स लेट अस टेक कॉमन। सो x² इज कॉमन इन फर्स्ट ग्रुप, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 2 बचेगा और x बचेगा। यहाँ से स्टूडेंट्स क्या बचेगा, प्लस x² जब आप कॉमन ले लेंगे यानी x² से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ 5 बचेगा। माइनस यहाँ पे मैंने आप बताया स्टूडेंट्स -9 कॉमन लेंगे। माइनस का जब कॉमन लेते हैं स्टूडेंट तो अंदर वाले दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाता है। ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x बचेगा स्टूडेंट्स, और ये निगेटिव है 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 5 45 होता है, और माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो वही ऊपर वाला चीज मिल जाएगा। रिवर्स प्रोसेस से आप ट्राई कर सकते हैं कि कहीं मैंने गलत को कॉमन नहीं लिया। If our common taking process is wrong, then we can reverse check. इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए यही आना चाहिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए यही आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ब्रैकेट क्वांटिटीज क्या है, सेम है, और ब्रैकेट क्वांटिटीज अगर सेम है तो आप सेम क्वांटिटी को कॉमन ले लीजिए, 2x + 5 एंड x² - 9। अब देखिए स्टूडेंट्स मजेदार बात, इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम रोकेंगे नहीं, इसके फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है, तो आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, 2x + 5 एंड x² - 3²। सो 2x + 5 x + 3 एंड x - 3। सो दिस विल बी योर आंसर। कितना इजी, सुपर इजी स्टूडेंट्स, इट टेक्स लेस देन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट में आप कर सकते हैं। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इन दोनों को पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है स्टूडेंट, हम देखेंगे कि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए कहां पर ट्राई करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x² तो कॉमन है ही है, x² के साथ साथ 3 कॉमन है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3x² कॉमन ले लेंगे, x² कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 पावर कॉमन ले लिया हमने तो 1 पावर बचेगी, x बचेगा और 3 बचेगा, माइनस यहाँ से x² तो पूरा कॉमन आ चुका है, ये डिवाइड बाय 3 देन यू विल गेट 4। अब देख रहे हैं आप स्टूडेंट 3x - 4 यहाँ भी है, अगर आप -1 कॉमन ले लेते हैं तो यू टेक -1 कॉमन, तो ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया है। अगर स्टूडेंट्स दोनों ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी नहीं आए तो हम ये मेथड को छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट वाले मेथड पर जब पकड़ जाते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। सो स्टूडेंट्स सेम है, इसका मतलब 3x - 1 एक ब्रैकेट में एंड 3x² - 1 दूसरे ब्रैकेट में, और स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी है स्टूडेंट्स, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। आइए मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ और फिर इसके बाद में आपको होमवर्क देगा एक आध क्वेश्चन करने के लिए। सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं तो एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन गिवन है, तो ध्यान से देखिए। इन दोनों ब्रैकेट्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 100% में 2 कॉमन है और x² कॉमन है, तो बाहर निकाल लीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, आपने 2 पावर बाहर निकाल ली तो 1 पावर बचेगी, और 2 बाहर निकाल लिया तो 6 बचेगा। यहाँ से 2x² पूरा बाहर निकाल लिया तो प्लस का 1 बचेगा स्टूडेंट्स, 0 नहीं बचेगा, ध्यान देना। इन दोनों में ध्यान से देखिए, माइनस को कॉमन लेना है, यहाँ 5 कॉमन है, क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, 5 कॉमन है, यानी 5 बाहर निकाल लिया तो 5 से डिवाइड कीजिए 6 बचेगा, 1 और प्लस 1 बचेगा। देखिए दोनों में सेम आ गया स्टूडेंट्स। अगर सेम आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, सेम वाले को कॉमन ले लीजिए, 6x + 1 और क्या बचेगा स्टूडेंट, 2x² - 5।
आप चाहें तो इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं और नहीं चाहें तो यहीं से छोड़ देंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, आप 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर आप कर पाएंगे तो नीचे कमेंट में यस लिख के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं जो हम फैक्टर थ्योरम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके और लॉन्ग डिवीजन का यूज करके सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मेथड थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन you will see in every question paper students from remainder theorem or from factor theorem। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम के नाम से या फैक्टर थ्योरम के नाम से आ जाता है, और कभी कभी कुछ भी नहीं लिखा होता तो हमें ध्यान देना होता है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बार फैक्टर थ्योरम में आपको फिर से याद दिला देता हूं। मैंने बताया था कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है, px इज एनी पॉलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, और इसको हम x माइनस a से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तो रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इफ p एट a इक्वल्स टू 0, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम क्या बोलते हैं x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फैक्टर थ्योरम होती है। If px is divided by x minus a and on dividing या using remainder theorem remainder is 0, तो x minus a इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, फैक्टर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में p माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए, तो x प्लस 2 क्या होगा, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल है, मैं आपको एक चीजें बता रहा हूँ, कुछ चीजें हम लोग तो अगर कोई भी वैल्यू हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू रखने से पूरा 0 हो जाएगा, अगर a रखने से 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल, जैसे ये तो निगेटिव नंबर का बताया मैंने, अगर पॉजिटिव नंबर होता, अगर किसी पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू 5 रखने पर उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, p5 इज 0, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि x माइनस 5 क्या होगा, x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है स्टूडेंट्स, x माइनस 5 उस पॉलिनोमियल का 100% फैक्टर होगा। क्यों फैक्टर होगा, क्योंकि वो उसको 0 कर दे रहा है। तो आइए इसी चीज का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको अगर हमें फैक्टराइज करना है तो इसके कम से कम मिनिमम 3 फैक्टर होंगे, अगर तीनों लीनियर आते हैं, या फिर एक लीनियर हो सकता है, एक क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो एक फैक्टर हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो आपका लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है, इसके डिवीजर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, पॉसिबल डिवीजर्स। पॉसिबल डिवीजर्स, तो 5 के पॉसिबल डिवीजर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 1 होगा और 5 होगा। स्टूडेंट्स, इन्हीं में से कोई इसका फैक्टर होगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग +1 को भी चेक करेंगे और -1 को भी चेक करेंगे, +5 को भी चेक करेंगे और -5 को भी चेक करेंगे। मतलब इस तरह से मैं लिख देता हूँ कि 1 और 5 तो है, -1 और -5 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो कोई एक नंबर यहाँ से ढूंढ लेते हैं, और जरूरी स्टूडेंट्स एक ढूंढना होता है, सब ढूंढना नहीं है। और ये ओरल कर सकते हैं आप, जैसे मैं आपको ओरल करके बताता हूँ। जैसे x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा, -3, 1 का स्क्वायर फिर से 1 होगा, -9 और 1 x की जगह पर 1 रखेंगे और -5। तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या होगा, 1 -3 -9 और -5। क्या ये 0 होगा स्टूडेंट्स, नहीं 0 हुआ, ये वैल्यू 0 नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये देखिए इतने सारे नेगेटिव आ गए हैं और ये सिर्फ अकेला एक पॉजिटिव है, तो ये 0 नहीं होगा। तो -1 ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, क्या ट्राई करेंगे, -1 रखते हैं आप, इसको 60 में आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक साथ लिख सकते हैं आप, इनमें से कोई भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप -1 रखते हैं तो क्या होता है, -1 का
+9 और ये -5। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं माइनस 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 9 और पॉजिटिव 9 और ये तीनों मिलाकर के 9, यानी क्या हो गया स्टूडेंट 0 हो गया। अगर आप x इक्वल टू -1 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर पता करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप ध्यान से समझे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है। स्टेप 1 में पहले आप डिवीजन लिख लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर पता करेंगे। तो स्टूडेंट्स हिट एंड ट्रायल में किसको चेक करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को चेक करेंगे, या तो +-1 को चेक करेंगे। सारे चेक करने की जरूरत नहीं होती कि आप 1 रख रहे हो, 2 रख रहे हो, 3 रख रहे हो, 4 रख रहे हो, नहीं, आप +-1 को चेक करिए और इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाता है। 90% क्वेश्चन में या तो +1 होता है या तो 2 होता है। 90% क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स 1-2 में आ जाता है, और ये प्रैक्टिस से आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अब इसके देख लीजिए तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में हमें पता चल जाएगा तो हम उसको लिख लेंगे कि x माइनस a या x प्लस a इस टाइप का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, यही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो आप ये 4 स्टेप में को दिमाग में रखिए, मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है। और इसके बाद अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फैक्टर हो सकता है तो हम पीछे पढ़े हुए मेथड से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताऊंगा। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे, मैं ये वाला क्वेश्चन बता दूंगा, आप इस क्वेश्चन को घर में ट्राई करेंगे। ठीक है, लेट अस सी स्टूडेंट्स, ये चारों स्टेप लिखे हुए हैं, मैं मिटाता नहीं हूँ, आप समझते जाते हैं। जैसे पहले मैंने क्या किया, इसके डिविजन निकाले, किस नंबर से डिवाइड है। तो 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स हमें +1 भी चेक करना होगा, -1। जैसे मैंने अभी आपको बताया चेक करके +1 से नहीं आ रहा है, तो जिससे भी आ रहा है रफली चेक कर लीजिए, जिससे आ रहा हो उसको यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, सो पुटिंग x इक्वल्स टू -1 वी हैव रिमाइंडर। आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, रिमाइंडर कर रहा हूं p-1। ठीक है, p-1 यानी x की जगह पर -1 रखते हैं स्टूडेंट, रखिए -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9 -1 -5। स्टूडेंट जो मैंने आपको रफली चेक करके बताया था ना, तो जिसको रखने से 0 आए उसको हमको यहाँ पर शो कर देना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं कि x के प्लेस पे -1 रखने से क्या आ रहा है। तो -1 का भी स्टूडेंट्स माइनस होगा, मैंने आपको पहले बताया था। इफ ऑड पावर ऑफ एनी नंबर नेगेटिव नंबर विल बी नेगेटिव, तो इसका ऑड पावर है 3 पावर है तो नेगेटिव आएगा -3। इसका 1 का स्क्वायर करेंगे, इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस का 9 आ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे हैं -1 -3 +9 एंड -5। और आप देख लीजिए नेगेटिव सारे प्लस हो जाएंगे, तो -9 एंड +9 ये तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों नेगेटिव है, तो क्या होगा 0 होगा स्टूडेंट्स। p-1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई है ना। p-1 की वैल्यू 0 आ गई, मतलब हिट एंड ट्रायल से हमने एक फैक्टर पता कर लिया। स्टूडेंट्स फैक्टर क्या होगा हमारा, स्टूडेंट्स इसका साइन चेंज करके लिखते हैं, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। स्टूडेंट बहुत आसान होता है, बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें, एक मिनट के अंदर आप तुरंत सोच लेंगे और कर भी लेंगे, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स एक फैक्टर आपको पता चल गया, दूसरा फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब इसकी बारी आती है लॉन्ग डिवीजन की। एक फैक्टर पता चल चुका है, x³ - 3x² -9x एंड -5। स्टूडेंट्स मैंने आपको डिवीजन बताया हुआ है,
डिवाइड करते हैं, कोशिएंट को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखूंगा मैं सुविधा के लिए। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब एक्स, तो दो एक पावर कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी पावर एक मानी जाती है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर का ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब माइनस तो दो पावर माइनस 4 तो बचेगा और एक पावर कैंसिल हो जाएगी यानी माइनस 4x, तो माइनस 4x कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4x। सो स्टूडेंट सेपरेट कीजिए, प्लस प्लस, ये माइनस प्लस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 9x में तो माइनस 5x और माइनस 5। अब फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, माइनस 5x को x से डिवाइड कीजिए, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 बचेगा, तो माइनस 5 का x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 5x एंड माइनस 5 स्टूडेंट्स 0 आ गया। इसका मतलब इस पॉलीनोमियल के दो फैक्टर होंगे, एक ये और ये के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप पॉलीनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, thus px कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब स्टूडेंट्स ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इसके आप फैक्टर्स कर सकते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट, छोड़ नहीं देना है, इसके फैक्टर हो जाएंगे, आप आसानी से सोच सकते हैं। मैंने आपका बताया था इसके 5 के डिवीजन लिखिए और 4 आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर, तो 5 के डिवीजन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 5 के दो टुकड़े मैं आपको 1 बता देता हूँ, एक 5 होगा और एक 1 होगा, 5 में 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली दे दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, x प्लस 1, इसके अगर आप फैक्टर खुद से करेंगे, घर में ट्राई करेंगे, बिना ट्राई करे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो x माइनस 5 एंड x प्लस 1, ये फैक्टर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स इसके, तो ये आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। मैं चूंकि आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं तो इसलिए इसके फैक्टर करने पर ये आएगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल के 3 फैक्टर आ गए, लीनियर एंड लीनियर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको फैक्टराइज खुद से करेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और स्टूडेंट्स इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। स्टूडेंट धीरे धीरे आप लोगों को भी आइडिया पता चलने लगेगा कि डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। मैंने बिना सोचे समझे इसके फैक्टर लिख दिए, इसी तरह आप भी लिखेंगे जब जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से ये रिमाइंडर फॉर्म होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप, इसके डिवीजन लिखेंगे, और डिवीजन में से ही वो जो नंबर आए हैं उन्हीं को चेक करेंगे, और मैं स्टूडेंट्स आपको गारंटी साथ दे रहा हूँ 90% क्वेश्चन में प्लस 1, 2 या 3 रखने से आंसर आ जाता है, तो आपको उनको चेक करेंगे। अगर उसके डिवीजन है, जैसे इसका डिवीजन 3 नहीं था, 2 नहीं था, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 1 से ही आ गया। तो इस तरह से पहले एक फैक्टर निकालते हैं इंटर ट्राई मेथड से, एक फैक्टर निकाल लिया, डिवाइड करते हैं तो दूसरा फैक्टर भी आ जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक को हम लोग डिवाइड फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज करेंगे, और ये हमारे 3 आंसर 3 लीनियर फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया हुआ है, उसको आप ट्राई करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसी पर फिर से और मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा। आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, ठीक है।